कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती चमनी देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री इलम चंद्र जैन सुरूरपुर वालों की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री मनोज जैन, श्रीमती रूबी जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अजय जैन, श्रीमती पायल जैन, परपोत्र एवं परपोत्र वधू श्री अक्षत जैन, श्रीमती सौम्य जैन, परपोत्र एवं परपोत्री प्रेरणा जैन, अर्पण जैन, आन्या जैन, परपोत्र अध्यम जैन। कुंडलपुर का यह परिसर से 2 वर्ष पूर्व लगभग जब यहाँ महामहोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे। आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ रहा है, महान कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछें? महान कौन है, गुरु कि गुरुवाणी? जब हम गुरु को देखते हैं, गुरु का शरीर नजर आता है, पर्याय नजर आती है, और जो पर्याय होती है, शरीर होता है, वो क्षणभंगुर होता है, वो छूटने वाला होता है। लेकिन जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाते हैं, गुण हमेशा शाश्वत रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब ये हाइकू लिखा, हम सब संग में थे, उस समय आचार्य भगवान के श्रीमुख से यह हाइकू सुना था। कौन महान है? चलो हम आपसे ही ये प्रश्न कर ले, आचार्य भगवान महान है कि आचार्य भगवान की वाणी महान है? बताइए, कौन महान है? किसे हम कहे? हाँ, गुरु? आचार्य भगवान ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है, दोनों ही नहीं लिखे उन्होंने। बिल्कुल, ये आचार्य भगवान की ही कृति है, आचार्य भगवान की ही रचना है। जब इसे सुनते हैं, इस ओर चिंतन लाते हैं, तो तरह तरह के विचार आ जाते हैं। गुरु की वाणी गुरु से ही उत्पन्न होती है, उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ही महान होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु की वाणी हमेशा रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु वाणी महान है। गुरु के जाने के पश्चात भी वो वाणी हमेशा रहती है। हमने आदिनाथ भगवान को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं देखा, लेकिन वे आदि प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी जिनवाणी के माध्यम से। वे महावीर प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वे आचार्य भगवान आज भी उतने ही जीवंत हैं अपनी उस वाणी के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं इस युग में, उनकी महानता उनके साथ नहीं जाती है, उनकी महानता उनके जाने के पश्चात और बढ़ती चले जाती है, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। एक प्रसंग याद आ रहा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा कब से विराजमान है यहाँ पर? जानते हो आप लोग?
कब से, कितने वर्ष पुराने हैं? 500 साल से ऊपर हो गए हैं, 1500 वर्ष से ऊपर हो गए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, बड़े बाबा वही हैं, आदिनाथ प्रभु वही हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इस दुनिया में किसने कराई है? कुंडलपुर की पहचान किसने कराई है? कुंडलपुर में आने वाले जो श्रावकों की लाइन लगी रहती है, वो किसने दिलाई है? किसने दिलाई है ना? आचार्य भगवान, छोटे बाबा ने। तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल कर, अपने साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, यह कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, हाँ, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है, और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं। जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान को तो देखा नहीं, हमने आचार्य समंत भद्र को भी नहीं देखा, हमने आचार्य नेमी चंद्र, अमृत चंद्र आदि किसी को भी नहीं देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के पश्चात भी अपनी ख्याति और बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे तो मरण शरीर का होता है, लेकिन शास्त्रों में आता है व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, उस कार्य के बल पर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और उन्हीं के किए हुए कार्य जो आज हम सबको मिले हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये देखना है। गुरुवर ने हम सब के लिए, आप सब के लिए क्या क्या नहीं दिया। अभी पूजा में कुछ गुनगुना रहे थे लोग, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हमने सिर्फ लेना सीखा है? हमने गुरुओं से, अपने पूज्य पुरुषों से, महापुरुषों से, बड़ों से
क्या सिर्फ लेना सीखा? यदि लेना सीखा है तो हमसे बड़े कृतज्ञ कोई नहीं है, हमसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं है। लेकिन जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम क्या दे पा रहे हैं। वैसे अपनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाए। जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं, हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंत बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, life ends, but if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है, तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको बंद करा। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे, और यहाँ तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है, तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है, और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, क्षुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे हुए थे। स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे हुए थे। वो कभी भी कुछ अपना मानते ही नहीं थे। सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बनकर के आए थे,
उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संग को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरीता एकदम गजब की, निष्प्रयता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था। हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं और अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है, और वही नर्मदा जब भरूच के उस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो उस छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की, और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी, और आज भी वर्क लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है, उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती हैं तो एक विशाल रूप ले लेती है। ओस की भी बूंद होती हैं, लेकिन ओस की बूंद का अस्तित्व सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है कि वो बूंद जो है एकदम पृथक पृथक भिन्न भिन्न रहती हैं, उनका भी अस्तित्व रहता है, लेकिन सारी बूंद जो है उसकी बूंद बहुत दूर दूर एक दूसरे से जुदा जुदा रहती है। लेकिन यदि वे ही बूंद एक दूसरे से मिल जाए तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो धारा बनने के लिए एक एक बूंद का महत्व होता है, और एक एक बूंद मिलकर के वो धारा का रूप लेती है, और एक एक बूंद यदि अलग अलग हो जाए तो सूख करके अपने अस्तित्व को भी खो देती है, अपने आप को भी विसर्जित कर देती है। तो नदी का अस्तित्व बरकरार रहता है तो बूंद के अस्तित्व से नदी बनती है। तो बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना नदी का महत्व है, पर वह बूंद नदी में तब परिवर्तित होती है जब दूसरी बूंदों से वो मिलती है। तो महत्व उस बूंद का भी है। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी बूंद को किस रूप में
कहाँ किस प्रकार से कितना एक दूसरे से मिला रहे हैं कि अपने अपने अहम के लिए अलग अलग स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी बात गहरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो छोड़ करके गए हैं उस विशाल नदी का रूप छोड़ करके गए हैं, और हर एक त्यागी व्रती का, हर एक भक्त का, हर एक शिष्य का ये परम कर्तव्य है कि हम उस धारा को और एक नया रूप दें, नया बहाव दें, नई गति दे, नई ऊर्जा दे, नई चेतना दे। आचार्य भगवान के जाने के पश्चात भी इस दुनिया में चारों तरफ ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, वे सारी बूंद एक नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ आचार्य भगवान की बताई हुई दिशा को, आचार्य भगवान के बताए हुए संकेत और निर्देश को अक्षरशः पालन करते हुए उसी ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, प्रत्यक्ष में विनय करना बड़ा आसान होता है, लेकिन परोक्ष में विनय करना कुछ अलग ही होता है। प्रत्यक्ष में तो विनय कोई भी कर लेता है, प्रत्यक्ष में तो कोई भी आज्ञा मान लेता है, प्रत्यक्ष में तो हर कोई हर कार्य कर ही लेता है। जब आचार्य भगवान बैठे हैं, देख रहे हैं, सामने ही है, तो आप अपने आप कार्य करने लग जाओगे। और आचार्य भगवान देख नहीं रहे हैं, बहुत दूर है, वैसे देख तो अभी भी रहे हैं, नहीं देख रहे? देख रहे हैं ना? ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं और अपने संग को देख रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि में उन्हीं का संग है, उनकी दृष्टि में भले ही उनका ना हो, आज भी अपने संग को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन उनकी प्रसन्नता को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। ये कब संभव होगा? कैसे संभव हो पाएगा? किस प्रकार से हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं, बिल्कुल मजबूती से। जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा भक्त है, जिसका समर्पण अपने गुरु के प्रति है, जो गुरुदेव को कुछ मानता है, हम जयकारा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जय तो कोई भी लगा लेगा, पूजा की पंक्ति तो कोई भी गुनगुना लेगा, अर्घ तो कोई भी चढ़ा लेगा, नमोस्तु तो कोई भी कर लेगा, शरीर से दिखने वाली क्रियाएं तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्दों से ही तो बोलना है, हाथ पैर कोई तो हिलाना है, वचन और काय की क्रियाएं करना कोई ज्यादा महत्ता नहीं रखती है। महत्ता तो उन भावों की होती है, भीतरी समर्पण की होती है, उस मन की क्रिया होती है, और उसी से हमारा कल्याण होता है। और आचार्य भगवान की सजगता उसी प्रकार की थी, शुरू से लेकर अंतिम समय तक, आखिरी समय तक वो जागृति, उनकी चेतना, वो भावों को लिए हुए, मन को लिए हुए अलग ही प्रकार की, उनकी उत्कृष्टता अलग ही प्रकार की थी। उनकी भी भावना, भावों से वो अभी भी यहीं पर है, अपन तो ऐसा ही मान। तो हम ये कह रहे थे, आचार्य भगवान जो इस समाज के लिए दे करके गए हैं, इन क्षेत्रों के लिए दे करके गए हैं, इतने सारे प्रकल्पों को दे करके गए हैं, इतनी सारी योजनाओं के लिए आशीर्वाद दे करके गए हैं, इतने बड़े संघ को दे करके गए हैं, इतने सारे त्यागी व्रतियों को दे करके गए हैं। भले ही अभी कुछ छोटा सा शून्य नजर आ रहा है, लेकिन वह शून्य भी अब बहुत जल्दी दूर हो जाएगा।
जब हम प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनके लिए कभी नहीं झुकते। जब हम बड़े बाबा के चरणों में झुकते हैं तो उनके लिए कभी नहीं झुकते, हम अपने लिए झुकते हैं। और जो जितना झुकेगा वो उतना ही पाएगा। तो पाने के लिए हमें झुकना है, पाने के लिए हमें उस अहम को विसर्जित करना है, ऊपर उठने के लिए। परोक्ष में रहते हुए भी यदि वो साधना हो रही है तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं उसमें निर्जरा कई गुना अधिक होती है। चौथे काल की साधना और पंचम काल की साधना में 1000 गुना निर्जना का अंतर हो जाता है, क्योंकि पंचम काल में कुछ भी नजर नहीं आता, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिखता, ना रिद्धिधारी संत दिखते हैं, न भगवान का समोसरण नजर आता है, न वो देवताओं का आवागमन नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन उस व्यक्ति की, उस साधक की श्रद्धा तो देखो कितनी अटूट गहरी श्रद्धा है। कुछ भी ना होते हुए वो समर्पित होकर के झुक रहा है। इसी कारण शास्त्रों में आया है कि उनकी निर्जरा और उनका पुण्य बंध जो होता है चौथे काल की तुलना में पंचम काल में 1000 गुना अधिक हो जाता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम साधना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए हम जो विनय कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम समर्पण लेकर के आए हैं आज तक, यदि उससे कई गुना उसका फल चाहते हैं, उसका सीधा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, परोक्ष में रहते हुए वो भाव हम अपने भीतर लेकर के आना सीखे। सभी लोगों से कहना है एकलव्य बनने का दिन है, क्योंकि एकलव्य को कभी गुरु नहीं मिले, एकलव्य को कभी द्रोणाचार्य नहीं मिले, द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपनाया था। एकलव्य के सामने प्रत्यक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे, अचेतन कृति उसने बनाया था, सृजन किया था। मिट्टी की मूर्ति अथवा मिट्टी का एक खंभा उसने बनाया था, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था बड़ी गजब की थी। वो उसे माटी नहीं देखता था, वो क्या देखता था? साक्षात गुरु द्रोण बैठे हैं, मेरी एक एक क्रियाओं को देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से अनुसंधान लगा रहा हूं, किस प्रकार से तीर उठा रहा हूं, किस प्रकार से बाण चला रहा हूं, और उसी के बलबूते पर वो उस दुनिया का, उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। अर्जुन जो गुरु के साथ में रहते हुए सीख पाया, वो परोक्ष में रहते हुए एकलव्य सीख गया। किस बल पर सीखा था? इतिहास यही कहता है, सत्यता यही थी कि एकलव्य को कभी गुरु नहीं मिले थे, कभी द्रोणाचार्य ने कुछ सिखाया ही नहीं था। सिखाया था? कभी नहीं सिखाया था। लेकिन एकलव्य का समर्पण बड़ा अद्भुत था, और उसी समर्पण के बल पर वह अर्जुन से भी आगे निकल गया। आज हमारे सामने गुरुदेव नहीं है, नहीं। ये मैटर नहीं करता गुरुदेव हैं अथवा नहीं, ये कोई मायने नहीं करता कि वो हैं अथवा नहीं, वो देख रहे हैं अथवा नहीं, वो कुछ कर रहे हैं अथवा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार की श्रद्धा को लिए हों, किस प्रकार का समर्पण लिए हों, ये मैटर करता है। यदि हमारा समर्पण एकलव्य की भांति आ जाए तो मानना आज भी गुरुदेव हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, और हम वो प्राप्त कर लेंगे जो उनके प्रत्यक्ष में रहते हुए नहीं पाया। क्योंकि जब प्रत्यक्ष होते हैं तो कई बार व्यक्ति गाफिल भी हो जाता है, होता है ना। साथ में रहते रहते व्यक्ति ये सोचने लगता है गुरुदेव तो पास में बैठे ही हैं, अपन कभी भी जाकर के पूछ लेंगे, कभी भी जाकर के चर्चा कर लेंगे, कभी भी जाकर के समझ लेंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। उसकी विशुद्धि कम होते चले जाते, बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा है। लेकिन जब परोक्ष में रहते हैं तो विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, भावों की शुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, समर्पण कई गुना बढ़ जाता है, और वही समर्पण उस व्यक्ति को वह दिलाता है। एकलव्य की सफलता का राज बिल्कुल यही था। यदि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य अपना ले तो हो सकता है एकलव्य वो नहीं सीख पाता। सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। यदि एकलव्य द्रोणाचार्य के पास उसे आश्रम में प्रवेश मिल जाता तो हो सकता उतने को नहीं सीख पाता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ एकलव्य को गुरु द्रोण ने अपनाया नहीं,
और नहीं अपनाया तो उसकी जो तत्परता थी, उसकी जो उत्कंठता थी, उसकी जो अंदर की समर्पण की तीव्र लालसा थी, सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, और उसी इच्छा शक्ति के बल पर उस एकलव्य ने सब कुछ पा लिया। बस आप सबसे यह कहना चाहते हैं, हम भी अपने भीतर उस शक्ति को लाना सीखे, उस प्रकार की उत्कंठा, उस प्रकार की लालसा और समर्पण के भाव को लाना सीखे। तो मानना भले ही गुरुदेव के रहते हुए हमने जो ना पाया होगा, गुरुदेव के परोक्ष में हम वो पा जाएंगे, उससे ज्यादा विशुद्धि हम पैदा कर जाएंगे, उससे ज्यादा कर्म की निर्जरा भी हमारी हो सकती है, उससे ज्यादा पुण्य भी हमारा बंद हो सकता है। क्योंकि बड़े बाबा को भी हमने कहां देखा हमने तो नहीं देखा, उनकी प्रतिकृति को हमने देखा, एक पत्थर की मूर्ति को हमने देखा है। आदिनाथ भगवान से जो कल्याण नहीं होता है ना, इन बड़े बाबा के चरणों में आकर के कल्याण हो जाता है। क्योंकि अंदर का वो भाव होता है, कब मुझे वो प्रभु के चरण मिलेंगे, कब मिलेंगे, साक्षात प्रभु के चरणों को छूने का अवसर कब मिलेगा। बस ये अंतरंग का भाव, उसकी विशुद्धि कई गुना बढ़ा जाता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम किस प्रकार से उन बड़े बाबा को लेते हैं, ये हमारी धारणा पर आधारित है कि आचार्य भगवान के न रहते हुए भी किस प्रकार से उनके दिए हुए उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनके संकेतों को, उनके निर्देशों को अपने हृदय में धारण करते हैं। बस यदि हमने उस प्रकार का भाव अपने भीतर पैदा कर लिया तो मानना जो हमने 20 सालों में आचार्य भगवान के रहते हुए नहीं पाया है होगा, वो आज भी हम पा सकते हैं। और हमारा तो पूरा विश्वास है हर एक व्यक्ति पा जाएगा, चिंता नहीं करना, बिल्कुल पा जाएगा। लेकिन आवश्यकता है एकलव्य बनने की। एकलव्य हर कोई बन भी नहीं पाता है, बन जाएगा लेकिन असंभव भी नहीं है, कठिन अवश्य है, बिल्कुल नहीं है, कठिन अवश्य है। यदि सोचोगे तो बन भी सकते हो, बन सकते हो। ऐसा नहीं अतिशय चतुर्थ काल में ही होते थे, बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि चतुर्थ काल में ही अतिशय होते थे, अतिशय तो पंचम काल में भी होते। एकलव्य बनना है असंभव आज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल में ही अतिशय होते थे, आज भी गुरुदेव के जाने के पश्चात भी पंचम काल में रहते हुए वैसा ही अतिशय प्रकट हो सकता है। यदि हम सामूहिक रूप से एक शक्ति के रूप में मिलकर के उसी अंतरंग की विशुद्धि को लेकर के आ जाए तो जो कार्य आचार्य भगवान ने किया, ऐसा ही कार्य पूरा संघ एकजुटता से मिलकर के वो कार्य कर सकता है। और आचार्य भगवान की भावनाओं को, आचार्य भगवान की उस धर्म की प्रभावना को हम उसी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। सभी लोग उसी प्रकार की पुरुषार्थ की भावना लेकर के आए, अंदर की भावना लेकर के आए, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। क्या हम पाते हैं, क्या हम छोड़ते हैं? किसे पाने की हम इच्छा रखते हैं, किसे जोड़ने की हम इच्छा रखते हैं, और कितना छोड़ने का हम भाव रखते हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ चीजों के पीछे भागता है, जब उसके लिए वो बहुत अच्छी लगती है तो उसे सहेजने की, जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिसे आज तक हमने जोड़ा है, क्या वो उस योग्य था भी कि नहीं, विषय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक की दृष्टि अपनी अपनी होती है, संसार को देखने की, वस्तुओं को देखने की और जोड़ करके रखने की। लेकिन सही समझ विकसित होना बहुत कठिन होता है। आज तक वह सही समझ, सही ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जब हमें कोई बताने भी आता है कि जिसके पीछे आज तक हम भागते हुए आए हैं, पकड़ते हुए आए हैं, जोड़ते हुए आए हैं, उसकी कोई इतनी वैल्यू थी ही नहीं, तो मन सहसा विश्वास करता नहीं है। क्या करें, संस्कार बहुत लंबे पुराने हैं, अनादिकाल के। एक बड़ी अच्छी कथा आती है। एक जन्मांध व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा पर निकला था। उसकी आंखें जन्म से ही नहीं थी।
अंधा था। अब जो अंधे होते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो अपने हाथों से, स्पर्शन इंद्रियों से छू करके सब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अंधों की लाठी ही एक प्रकार से उनकी आंखें होती है। उसी लाठी के प्रयोग से धीरे धीरे वो यात्रा करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बड़े संभल करके चलते हैं, सोच विचार करके चलते हैं। कई बार आंख वाले गिर जाते हैं, लेकिन अंधे नहीं गिरते हैं, वे अपने आप को संभाल लेते हैं। उनका हर कदम बड़ा अच्छा होता है, विचार करके उठाया गया होता है। कदम उठाने के पहले वह चेक करते हैं स्थान क्षेत्र कदम उठाने लायक है भी कि नहीं, आगे रास्ता है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आगे गड्ढा हो जाए, वो बड़ा खबड़ भरा हो, तो पहले ही कदम को पीछे खींच लेते हैं। इतना विशेष ज्ञान वो उपयोग में लाने लगते हैं। एक ऐसा ही अंधा रेगिस्तान की यात्रा पर चल रहा था। ठंड का मौसम था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, अकेला था। चलते चलते बीच रास्ते में एक आंख वाला व्यक्ति मिल गया। अब 1 से 2 हो गए। दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। संध्या काल का वक्त आता है। दोनों वहीं पर एक रेत के टीले पर विश्राम करने लगते हैं। जा सकते नहीं थे, वहीं सो जाते हैं। और जब सवेरे होने का वक्त आता है तो जो अंधा व्यक्ति है उसकी आंख पहले खुल जाती है। चारों तरफ टटोलता है कि मेरी लकड़ी कहाँ गई। सबसे पहले उसे याद आती है अपनी लकड़ी की, क्योंकि उसी की आंखें वही थी। मेरी लकड़ी कहाँ गई, कुछ उसे नजर नहीं आ रहा था, यानी पकड़ में नहीं आ रहा था कि है कि नहीं। उसकी लकड़ी वहां पर उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी, पर एक दूसरी वस्तु उसके हाथ में आ गई। वह भी लकड़ी के ही शेप की थी, लंबी सी थी, पतली सी थी। पर जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, वो समझ में गया कि ये लकड़ी मेरी तो नहीं है, कुछ और ही है। ये दूसरी लकड़ी मुझे मिल गई है। मेरी लकड़ी जो थी बड़ी खुरदुरी थी, अलग प्रकार की थी, थोड़ी मोटी कम थी। ये लकड़ी थोड़ी मोटी सी है। मोटी होने के साथ साथ थोड़ी इसकी डिजाइन भी है ऐसा, शेप एकदम स्ट्रेट नहीं था, थोड़ा सा अलग प्रकार का शेप था, लेकिन बड़ी स्मूथ थी, चिकनी थी। उसे उठाता है और खड़े हो जाता है, आगे बढ़ने को होता है। बोले आगे बढ़ूं उससे पहले उस दूसरे व्यक्ति को उठा लूं। उसी लकड़ी के इशारे से उसे टच करते हुए आंख वाले व्यक्ति को उठाता है। तो आंख वाला व्यक्ति जैसे उसे कुछ स्पर्श होता है, उसकी में निद्रा खुल जाती है। लेकिन जिस लकड़ी से वो अंधा व्यक्ति उसे टच कर रहा था, वो एकदम डर जाता है। अंधा व्यक्ति जिसे पकड़ा हुआ था, उसे देख करके वो एकदम डर जाता है। वो आंख वाला व्यक्ति कहता है, तुम क्या पकड़े हो? बोले मेरी लकड़ी नहीं मिल रही थी, भाग्य से, किस्मत से भगवान ने मुझे दूसरी अच्छी मोटी सी लकड़ी दे दी है, और बड़ी चिकनी है, स्मूथ है, और लगता है कि बड़ी सुंदर है, कीमती होगी, डिजाइन वाली, अच्छी वाली है। तो आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझ रहे हो वो लकड़ी नहीं है। बोले क्या है? बोले सर्प है, सर्प। बोले सांप है, सांप। जबकि रेगिस्तान में ठंड बहुत पड़ती है, रात के अंधकार में, रात्रि के समय बहुत ठंड पड़ती है, और इतनी ठंड पड़ती है कि बॉडी पूरी अकड़ जाती है। और खासकर सांप की विशेषता है इसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। वो एकदम सूख करके लकड़ी की भांति हो गई थी, कड़क सी हो गई थी। अब अंधा व्यक्ति उस सांप को ही लकड़ी समझ करके उठा लिया था। आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझे, बोले लकड़ी है ही नहीं, बोले सांप है। अब वो कहता है, भले ही मैं जन्म से अंधा हूं,
लेकिन इतनी समझ रखता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे किस्मत से अच्छी लकड़ी मिल गई तो तुम ललचा गए मेरी लकड़ी पाने को। ठीक है, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरा भाग्य है, लेकिन अनुभव तो कर सकता हूं, छू करके तो मैं पता लगा ही सकता हूं। और जो मुझे मिला है भाग्य से, पुण्य से, वो सस्ती वस्तु नहीं मिली, कीमती वस्तु मिली है। और निश्चित मानना इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। इतना अनुभव तो मैं रखता ही, इतना ज्ञान तो मुझे है। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे गलत नहीं समझो, मुझे लकड़ी से क्या चाहिए प्रयोजन, तुम्हारी लकड़ी तो मुझे चाहिए नहीं, पर मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि लकड़ी नहीं है, सांप है, जो कि रात के अंधकार में ठंडी अधिक थी। इसका पूरा शरीर अकड़ गया है, अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा, दिन हो जाएगा, तो ये ठंडी कम हो जाएगी। और सूर्य की किरणें फैलते ही जब तापमान बढ़ने लगेगा तो इसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगेगा और उसमें चेतना आ जाएगी, जागृत हो जाएगा, तब बड़ा खतरा रहेगा। समझाता है, बोले तुम सांप को पकड़े हो लकड़ी मान करके, तुरंत से छोड़ दो। अब अंधा व्यक्ति कहता है तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम मुझसे यह कीमती लकड़ी हथियाना चाहते हो। ठीक है, मेरी वो पुरानी लकड़ी गुम गई, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया, मुझे कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब वह सुनने को ही तैयार नहीं है, अंधा व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं कि लकड़ी नहीं सांप है, लेकिन आंख वाला कह रहा है नहीं लकड़ी नहीं सांप है, छोड़ो छोड़ो, यदि इसमें चेतना आ गई डस लेगा। और ये सांप ऐसा वैसा नहीं, बड़ा भयंकर है, पतला सा सांप है, लेकिन यदि एक बार भी डस ले तो फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं। वो तैयार ही नहीं हो रहा है। जब देखा आंख वाले ने, व्यक्ति ने, समझ नहीं रहा है, बोला मैं तो तुमसे दूर से किनारा कर लेता हूं, मेरा रास्ता अब से अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाता है और अंधा व्यक्ति उसी सर्प को लकड़ी मान करके टिक टिक करके आगे चलना शुरू कर देता है। अब दिन पूरा निकल चुका, सूर्य पूरे उदय को प्राप्त हो चुका, उसकी किरणें फैल चुकी, अब तापमान बढ़ने को था। अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा और बढ़ता गया, अब जो अकड़ी हुई बॉडी थी उस सर्प की, उसमें थोड़ा सा हलन चलन सा प्रारंभ हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ता है और सर्प पूरी जागृत अवस्था में आया और जिस हाथ से उसने इस लकड़ी को पकड़ा था, सर्प को लकड़ी मान करके पकड़ा था, संयोग से उसका मुख उसी ओर था। जैसे इसकी चेतना पूरी आती है, तुरंत उस अंधे व्यक्ति को हाथ में वो डस लेता है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। बड़ा अशुभ सा हो गया इसके साथ। कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया था उसने, क्या गलती हो गई थी उसकी? अंधा था, उसे दिख नहीं रहा था, समझाने पर भी वह समझा नहीं, माना नहीं। आप लोगों ने क्या पकड़ करके रखा है, सिर्फ हमें पूछना चाहते हैं। क्या पकड़ करके रखा? महाराज जी बोले अजगर पकड़ करके रखा। क्या पकड़ कर रखा है और क्या मान करके पकड़ करके रखा है? वो तो बेचारा अंधा था, देख नहीं पाता था, उसकी दृष्टि ही नहीं थी। जीवन में पहली बार वो वस्तु से मिली थी, समझ नहीं पाया, दूसरे ने समझाया भी, फिर भी वो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि लालच के कारण मुझे समझाया जा रहा है, पर वस्तु स्थिति तो कुछ और ही थी। ऐसे ही आपको भी बहुत कुछ समझाया जा रहा है, हाँ? लेकिन आप हो कि छोड़ने को तैयार ही नहीं। कितने लोग छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या मान करके और जोर से पकड़ करके रखा है। उसने उसे लकड़ी माना, आपने क्या माना और किस वस्तु को पकड़ा है?
थोड़ा सा बस इस बात की समझने की आवश्यकता है। अब गुरु आ रहे हैं, गुरु आ गए हैं, गुरु आपको बता रहे हैं जो आपने पकड़ा है वही आपको डसने वाला है। तो आपको क्या लगता है कहां डसने वाला है? ये तो कितना सुंदर है, कितनी कीमती वस्तु हमारे पास है, इसी से तो हमारी कीमत बढ़ रही है। हर व्यक्ति ने, हर संसारी व्यक्ति ने जिस जिसको पकड़ करके रखा है बहुत कीमती मान करके पकड़ करके रखा है। अंधे के साथ यही परेशानी आ गई, उसने उसे लकड़ी मान करके, और वो भी कीमती लकड़ी मान करके पकड़ा था। यदि उस समय उसकी बात मान लेता, उस व्यक्ति, आंख वाले व्यक्ति की बात मान लेता, वो कीमती नहीं है बल्कि वो जानलेवा है, ये विश्वास उसका गहरा हो जाता, उसी समय छोड़ देता, वो बिल्कुल छोड़ देता, पकड़ता ही नहीं। गुरु आपको बता रहे हैं जो भी आपने जोर से पकड़ा है, जकड़ करके रखा है, पकड़ा ही नहीं, तिजोरी में कैद करके रखा है, हाँ? वह तो लकड़ी जो है जड़ वस्तु थी, आपने जड़ वस्तु को ही नहीं पकड़ा है और चेतन को भी पकड़ करके रखा है। क्या मान करके पकड़ करके? कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, बस इसी का नाम है मोह। यही नहीं समझ पा रहा है संसारी व्यक्ति। हर व्यक्ति ने बहुत सारी लकड़ियां पकड़ करके रखा है। हमारी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, अभी जहर समझ में आ ही नहीं रहा है। जो नहीं छोड़ रहा उसकी दृष्टि में वो खीर है, उसकी दृष्टि में वो मेवा है, उसकी दृष्टि में वो मिष्ठान है, वो ड्राई फ्रूट जो पड़े हुए हैं उसकी दृष्टि में सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो वह नहीं छोड़ पा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है, उसमें जहर मिल चुका है। नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। और तो यदि कोई आपको छिपकली ना भी दिखाए, सिर्फ रूमर फैला दे कि इसमें जहर, इसमें छिपकली चलती हुई दिखी थी हाँ, मिली नहीं है पर थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगा था कुछ है, तो भी नहीं खाओगे आप, डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। दिखी नहीं, बोले दिखी नहीं है, बस कुछ ऐसा प्रतीत हुआ तो छिपकली जैसी कुछ थी वस्तु, तो भी व्यक्ति एकदम डर जाता है, नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है। लेकिन ना जाने क्यों गुरु की बात पर विश्वास ही नहीं होता है, संसार की बात पर, अन्य सारे कार्यों पे तो विश्वास हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो खीर आप पकड़ करके रखे हों वो जहरीली हो चुकी है, पर अंतर इतना ही है जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है। जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं मरता है व्यक्ति। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो एकदम से परेशानी नहीं आती है, धीरे धीरे परेशानी आती है। तो आप सोचते हैं थोड़ी बहुत परेशानी तो झेल लेंगे, चलता है, संसार में रहने में थोड़े बहुत तो कष्ट स्वीकार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी है ना धारणा? कैसी धारणा है? एक वो अंधा था, लेकिन आप सभी आंख वाले अंधे हों, और आंख वाले अंधों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है, अच्छों की बस की बात नहीं है। तो हम लोग कौन से खेत की मूली, हम लोगों की बात कौन सी समझ में आ जाएगी आपको? हाँ, तीर्थंकर भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसों की कहां से आएगी? आएगी? लगता तो नहीं आएगी। तभी तो अभी 90% लोग सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे। ये महिला वर्ग तो बिल्कुल ही विचार ही नहीं करता, ये और जोड़ जोड़ करके रखती हैं और पकड़ पकड़ करके रखते हैं, जैसे हमारा सब कुछ चला ना जाए, बिल्कुल ऐसा भाव आता है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचने की आवश्यकता। पूरा जीवन निकल चुका है पकड़ने में, जोड़ने में, रोकने में, क्या पाया है अभी तक? बताइए, कब जागोगे? सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है। सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है।
लेकिन आप लोग हो कि जागने वाले में से तो हो ही नहीं, क्योंकि आपको ये लग रहा है हम जागे, हम निद्रा में कहाँ हैं। हमारी आंखें तो खुली हुई में सारा संसार नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हम तो जागृत अवस्था में, हम निद्रा में कहाँ हैं। नहीं पढ़िए, बड़ा खतरनाक है। जागृत हो जाओ। ऐसी जागृति से सारी जीवन की यात्रा बदलती है, सारी दुनिया बदलती है। इसी जागरण से हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। और जब तक ये जागरण ना हो कुछ नहीं होने वाला। अनादिकाल निकल गया है इसी निद्रा में सोते हुए, हर एक के साथ ऐसे होते आया है। उस उदाहरण में तो आप सबको बात समझ में आ गई है, लेकिन जीवन के साथ जब हम उस दृष्टांत को अपने दाष्टांत में घटाते हैं तो बात किसी को नहीं समझ में आ रही है। उस उदाहरण की बात, सांप की बात समझ में आ रही है, संधे की बात समझ में आ रही है। आप तुरंत कहोगे कि महाराज जी हमारे लिए थोड़ी बताया जा रहा है, ये तो उसके लिए बताया गया था, हम उसमें से है ही नहीं। उदाहरण जो कथाएं होती हैं उन्हें अपने भीतर घटा करके देखना चाहिए। जो घटा लेगा उसका जीवन है एकदम अलग हो जाएगा, उसके जीवन से बहुत कुछ घट जाएगा। जो अशुभ था वो निकल जाएगा, वो दूर हो जाएगा। और जो उदाहरण को अपने जीवन में नहीं घटाता है वही घट करके रह जाता है। तो आप तो इन उदाहरण को घटाओगे नहीं, आप ही घट करके रह जाओगे ऐसी। क्योंकि जो अभी तक करते आए हो वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। करना है कुछ नया, कुछ अच्छा करना है। क्या करना है अच्छा? अपने जीवन के तरीके को बदलना है, रहन सहन ढंग को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, उस मोह को कुछ कम करना है। कितने लोग अपने मोह को कम करना है? सवेरे कितनी महिलाएं थी इसमें से? नहीं थी। जानते हैं यहां पे कुछ सवेरे हुआ, संत निवास बन रहा है, कुछ महिलाओं ने अपने मोह को कम किया, उन्होंने सर्प को सर्प समझ लिया और त्याग दिया और एक कमरे की घोषणा कर दी। और आप लोग महाराज जी हम एक ईंट की घोषणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने छिपकली को भी नहीं देखा है, पूंछ को भी नहीं देखा है। इस कारण हमें तो पता, पूरा विश्वास है हमारी खीर बहुत अच्छी है। सबका विश्वास क्या है? आपकी खीर में कोई छिपकली नहीं गिरी है, कोई जहर नहीं मिला है, खीर हमारी बहुत अच्छी है। इस कारण महाराज जी तो लोग कहते ही रहते हैं, गुरु आते हैं वे समझाते ही रहते हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे सुने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो यहां से सुनने वाले ही आते हैं, सुन करके चले जाते हैं। गुरु की बात को भी सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल करके चले जाते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से अपने आप को नहीं बनाओ। यदि कुछ सुन रहे हैं तो उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की भावना भी लेकर के आओ। इस मोह को समझो, ये सबसे खतरनाक है तो यही मोह है जो हमें डुबोने वाला है, जो हमें फंसाने वाला है। आज तक इस मोह को ही हम नहीं समझ पा रहे, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, और इसी के चक्कर लगाए हुए जा रहा है, इसी के इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं दिखता है। प्रभु के पास आया जाता है, गुरु के पास आया जाता है, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए आया जाता है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव आदि जो होते, पंचकल्याणक आदि होते हैं, किस लिए होते हैं? सिर्फ उस जागृति को लाने के लिए जो जागृति इन प्रभु ने अपने भीतर लेकर के आई थी। तभी वो प्रभु बने, तभी वो भगवान बने। लेकिन उस जागृति को आप लोग लाना नहीं चाहते हो। कोशिश करो ये जागृति लेकर के आओ। ला लोगे? हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहना है, यदि पूरा मोह नहीं तोड़ सकते तो उस प्रोसेस को देख लेना, कैसे वो पाषाण से परमात्मा बनते हैं, कैसे वो भगवान बनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने समय के मोह को ही नहीं त्याग पाते हैं। बोले महाराज जी हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे लिए परिवार संभालना है, ऑफिस संभालना है, ये करना वो करना है। अरे जिंदगी निकल गई ऑफिस संभालते संभालते, परिवार संभालते संभालते, घर गृहस्थी संभालते संभालते। उस घर गृहस्थी से, उस जीवन से कुछ दिन तो निकाल लो। और यही जीवन के दिन होते हैं जो सबसे मूल्यवान होते हैं, जिनकी कीमत सबसे अधिक होती है। उस समझ को अपने भीतर लेकर के आओ। तो जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को
भीतर से देखने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता, उस मोह निद्रा को तोड़ पाता है। तो देखना वो नेमिनाथ भगवान जिन्होंने उस मोह को छोड़ दिया, एकदम उन्हें ज्ञान हो गया, भान हो गया, और मोह को छोड़ करके उस राजुल को छोड़ करके चल पड़े। लेकिन आप हो कि अपनी घर की चार दीवारी छोड़ करके 5 दिन के लिए भी भगवान के पंचकल्याणक को नहीं देख सकते। आप क्या समझते हो? तो भगवान के पंचकल्याणक हमारे क्या काम में आने वाले, यही सोचते हो? नहीं, अरे वो तो भगवान बन चुके, वो तो प्रभु बन चुके हैं। जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है वह सिर्फ श्रावकों के लिए ही होता है, गुरुओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती ज्यादा, सिर्फ श्रावकों को आवश्यकता होती है। गुरुओं को तो मंदिर की भी आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ श्रावकों के कल्याण के लिए जिनालय की आवश्यकता होती है, प्रभु की प्रतिमा की आवश्यकता होती है। गुरु तो जो साधु होते हैं तो जंगल में रह जाते हैं, बिना जिनालय के भी रह जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रावकों को यदि अपना जीवन ऊपर उठाना है, अपने आप को पाप से बचाना है, उस मोह को कम करना है, उस मोह से ऊपर उठना है, तो उन प्रभु के जिनालय की, उन प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है। उसमें ही आप विश्वास रखते हो, अपने घर में बैठे बैठे अपनी सुविधाओं को छोड़ करके नहीं जा सकते। देखिए गुरु महाराज जब सब छोड़ करके उन सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप अपनी चार दीवारी को छोड़ करके नहीं आ सकते। यदि जिसके मन में भाव नहीं होते तो समझना वो अभव्य की श्रेणी में है। अभव्य कोई भाव नहीं होते कभी भी, अभव्य के मन में कभी भाव नहीं आते। प्रभु का समोसरण लगा है, लगा होगा, प्रभु का जन्म कल्याणक हो रहा होगा। यदि आपके मन में भाव नहीं उठ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाएगा। उठा करके देख लेना कि मैं अभव्य तो नहीं हूं, तभी तो मेरे मन में भाव नहीं उठ रहा है। जो भव्य जीव होता है, निकट भव्य जीव होता है, तो उसकी तो एकदम उत्साह की बात अलग ही प्रकार की होती है। वो तो तड़पता है प्रभु के पंचकल्याण को अटेंड करने के लिए, वो भावना भाता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। वो कोशिश करता है कि कब मुझे वो दिन मिले, कब मुझे वो पल मिले, कब वो क्षेत्र में मैं जा सकूं। सौधर्मिंद्र जो होता है बस यही भावना भाते रहता है, अपने स्वर्ग के विमान के वैभव को छोड़ करके प्रभु के पंचकल्याणक मनाने के लिए जंगल में चला जाता है। ये पहचान होती है उस निकट भव्य जीव की। तो जिसके भाव नहीं हो रहे हैं तो मान करके चलना आप या तो अभव्य हो अथवा अशुभ आयु का बंद कर चुके हो। नरकायु का जिसने बंद कर लिया उसके भाव भी नहीं होंगे भगवान के पास आने के, भगवान की भक्ति करने के, बिल्कुल नहीं होंगे। किन किन के भाव नहीं हो रहे हैं पूछ तो ले। नहीं महाराज आपने ऐसा बोल दिया तो अब तो हमारे भाव हो ही रहेंगे, हम हाथ कैसे उठा लें? नहीं तो हम अभव्य की श्रेणी में ना आ जाए, हम अशुभ आयु करने वाली श्रेणी में ना आ जाए। फिर कह रहे हैं यदि अभी भी भाव नहीं हो रहे हैं तो अपने भावों को जगा लेना, इस पर्याय को सार्थक बना लेना, इस जीवन को धन्य बना लेना है। बात समझ में आ गई? तो सभी लोग सांप को छोड़ देंगे, कोई पकड़ेगा नहीं, खीर को भी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें छिपकली गिर चुकी है। अब जो पकड़ेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहेगा। फिर भी यही भावना भाते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए, गुरुओं के निकट रहते हुए किसी का काल में मरण ना हो, किसी का दुर्गति में जाने वाले भाव ना हो, उसके जो भाव हो सदगति की ओर जाने वाले भाव हो, वो भाव तब होंगे जब उस मोह निद्रा से आप जागने की कोशिश करोगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती चमनी देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री इलम चंद्र जैन सुरूरपुर वालों की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री मनोज जैन, श्रीमती रूबी जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अजय जैन, श्रीमती पायल जैन, परपोत्र एवं परपोत्रवधू श्री अक्षत जैन, श्रीमती सौम्य जैन, परपोत्र एवं परपोत्री प्रेरणा जैन, अर्पण जैन, आन्या जैन, परपोत्र अध्यम जैन। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु स्थित आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन